प्रेज द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे स्वर्ग के बारे में। जब हम बात करते हैं स्वर्ग के बारे में तो किसी को नहीं पता कि स्वर्ग कैसा होगा, पर जब हम सोचते हैं स्वर्ग के बारे में तो हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि स्वर्ग सच में है। अगर वह है तो वहाँ ऐसा क्या होगा जो इस धरती पर नहीं है। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको स्वर्ग की एक झलक दिखा सकूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं या सोचते हैं स्वर्ग के बारे में तो हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि हमको ये तो पता है कि स्वर्ग में सब कुछ बहुत अच्छा है और पिता परमेश्वर खुद वहाँ विराजमान है और इस संसार में लगभग हर कोई चाहता है कि वह स्वर्ग में जाए और इसीलिए सब कोशिश करते हैं कि अच्छा करे और पाप से बचे रहें और कुछ गलत ना करे ताकि स्वर्ग को अपना घर बना सके। पर आपने ये कभी सोचा है कि अगर आप स्वर्ग में जाएंगे तो आप स्वर्ग में करेंगे क्या? बाकी ज्यादातर लोग तो सोचते ही नहीं स्वर्ग के बारे में, वो इस धरती पर ही बहुत खुश हैं। पर चलिए एक बार के लिए हम आज सोचते हैं, अगर हम स्वर्ग में जाते हैं तो हम वहाँ पर करेंगे क्या? क्या हम वहाँ पर मूवी देख पाएंगे या वाटर पार्क जा पाएंगे या कहीं घूमने जा पाएंगे? जिसकी जो भी पसंदीदा चीज है क्या हम वो कर पाएंगे वहाँ पर जो हम इस धरती पर करते हैं? या वहाँ ये होगा कि हम स्वर्गदूतों के साथ बैठकर सारा दिन परमेश्वर की स्तुति करेंगे या इससे और कुछ अलग करेंगे? तो यह हमारी समझने की क्षमता से बाहर है। आइए वचन क्या कहता है वह देखते हैं कि यीशु मसीह के पास हमारे लिए क्या योजना है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14:2-3। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में हमें स्वर्ग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती कि आखिर स्वर्ग है कैसा, पर हमें इस बात से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि परमेश्वर ने इस धरती को मात्र 6 दिन में बना दिया था और स्वर्ग में परमेश्वर खुद विराजमान है और अभी भी कुछ नया बना रहे होंगे। और इससे हमें ये तो समझ आता है कि स्वर्ग होगा कैसा। सही शब्दों में कहें तो स्वर्ग बहुत विशाल, सुंदर और अद्भुत होगा। पर अब यहाँ बात यह है कि स्वर्ग हमने देखा नहीं, तो हम उसके बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही सुनते हैं। तो चलिए हम आज अंदाजा लगाते हैं और इसकी तुलना अपने जीवन से करते हैं। जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो सब लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमसे कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी बाहर आ जाओ और हम आपसे बहुत प्यार करेंगे और तुम्हें बाहर बहुत आनंद आएगा, क्योंकि बाहर पेड़ पौधे हैं, सूरज की रोशनी है और भी बहुत कुछ है जो अच्छा है और हम सब आपसे बहुत प्यार करेंगे। पर जब हम अपनी माँ के पेट में होंगे और हमें कुछ नहीं पता होगा बाहरी दुनिया के बारे में, तो हम कहेंगे कि कौन से पेड़ पौधे, कौन सी रोशनी और कौन लोग, मुझे नहीं पता ये क्या होता है। मैं यहीं सही हूँ जहाँ अंधेरा है और मैं गर्म रहता हूँ और 7 दिन 24 घंटे मैं खाना खाता हूँ और अपनी माँ की दिल की धड़कन सुनता हूँ और यहाँ बहुत खुश हूँ। और अगर मैं बाहर आ जाऊँ तो क्या मुझे ये सब मिलेगा बाहर? तो बाहर से जवाब आएगा नहीं, ऐसा तो नहीं मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि हम क्या जवाब देंगे अपनी माँ के पेट में से? हम यही कहेंगे मुझे कोई रुचि नहीं है बाहर आने में, मैं यहीं ठीक हूँ जहाँ 7 दिन 24 घंटे मैं खाना खाता हूँ और अपनी माँ के दिल की धड़कन सुनता हूँ। तो ऐसा ही स्वर्ग है जिसके बारे में बता पाना कि वो कैसा होगा हमारी सोच से परे है। हम स्वर्ग की कल्पना भी नहीं कर पाते क्योंकि हमारी उतनी क्षमता नहीं कि हम परमेश्वर के कामों को समझ सके। परमेश्वर ने इस धरती और इस धरती की सारी चीजों को मात्र 6 दिन में बना दिया था और उन 6 दिनों में परमेश्वर ने जो जो भी बनाया इस धरती पर, हम आज तक उन्हीं सब चीजों को नहीं समझ सके। और स्वर्ग में तो परमेश्वर खुद विराजमान है, तो स्वर्ग को समझना हमारे लिए मुश्किल है और हमारी सोच से परे है। यूहन्ना भी दुविधा में पड़ गए थे जब उन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने उनको स्वर्ग की झलक दिखाई थी। तो उन्होंने कोशिश की कि वह स्वर्ग के बारे में बता सकें कि धरती और स्वर्ग में कितना फर्क है, और उन्होंने लिखा जो भी देखा उन्होंने स्वर्ग के बारे में, जहाँ इतनी सुंदरता है कि आप सोच भी नहीं सकते, जहाँ कोई आंसू नहीं है, कोई उदास नहीं है, कोई धोखा नहीं है, हर कोई स्वर्ग में खुशहाल और खुश रहता है हर समय। उदाहरण के तौर पर आप अपनी जिंदगी का वो सबसे खूबसूरत पल उठाएं जब आपको सबसे ज्यादा खुशी हुई थी और उसको 1000 से गुना कर दें, तो यह है स्वर्ग की एक खुशी जिसे आप वहाँ महसूस करेंगे, तो इसको बोलते हैं स्वर्ग। और इसके उलट आप अपनी जिंदगी का सबसे बुरा पल उठाएं और उसको 1000 से गुना कर दें, और ये है नर्क का एक दुख जिसको हम बोलते हैं नर्क। तो चलिए हमने ये बात की स्वर्ग के बारे में, पर असलियत में अब सोचने की बात यह है कि हम स्वर्ग में जाएंगे कैसे। आइए वचन में देखते हैं वचन क्या कहता
कहता है। हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 2:12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। दूसरा वचन प्रकाशित वाक्य 22:5। और फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन ना होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युग न युग राज्य करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज आप सोचे, क्योंकि बाइबल का वचन ये कहता है कि हम धरती के नहीं बल्कि स्वर्ग के नागरिक हैं। आमीन। बाकी हम में से किसी से छुपा नहीं है कि हम स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं, और परमेश्वर हमारे लिए अपनी बाहें खोलकर खड़े हैं कि आओ मेरे पास हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वार से। पर आखिर में फिर निर्णय हमारे ही हाथ में है कि हमें स्वर्ग को अपना घर बनाना है या नर्क को, क्योंकि वचन ये कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।